लेकिन एनएसई में लिस्टिंग के क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के एमडी सौरभ कालरा जुड़ रहे हैं। सौरभ, स्वागत है आपका। जहां तक मेरी समझ है, आप बीएसई में लिस्टेड थे, वहां पर ट्रेड कर रहे थे, एनएसई में भी ट्रेड कर रहे थे, तो इस एनएसई में लिस्टिंग के क्या मायने हैं फिर? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। एक्चुअली हम बीएसई पे लिस्टेड थे और एनएसई पे हमारे को परमिशन टू ट्रेड था, तो वी वर नॉट डूइंग एनी कंप्लायंसेस वगैरह ऑन एनएसई, सो एवरीथिंग वाज अराउंड बीएसई व्हाइल देयर वाज ओनली ट्रेडिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन एनएसई। नाउ विद द प्रॉपर लिस्टिंग we'll be attuned to all the compliances which are there in NSE. Also it gives us an opportunity to be a part of new indices, etc. So that's what's happened today. ओके, तो डज दिस क्रिएट मोर विजिबिलिटी स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए जो एनएसई को एक बैरोमीटर के तौर पर देखते हैं? उसमें शायद वो आपके एमएससीआई में निवेश करने वाले फंड्स होते हैं, फुटसी वाले इंडेक्सेशन की जो बात होती है, एंड आर यू होपफुल कि फिर बड़ा फंड फ्लो देखने को मिलेगा इस स्टॉक में? सो एब्सोल्युटली विजिबिलिटी काफी बढ़ती है। कंप्लायंसेस भी अलग अलग हैं दोनों स्टॉक एक्सचेंज के, तो काफी सारे शेयर होल्डर्स को नया कंप्लायंसेस के साथ दे गेट मोर डेटा, मच मोर रिचर डेटा फॉर अस एज अ कंपनी। बट फंड्स की जो बात है, फंड्स तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, लिक्विडिटी कितनी है, एक्सेट्रा। बट राइट नाउ इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, ग्रेट बेस टू डू टू गेट मोर फंड्स वेन एवर वी नीड, एक्सेट्रा। राइट नाउ इट्स अ ग्रेट बेस एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर लिस्टेड फाइनली इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नो, आई एम श्योर यू आर, बिकॉज आपके स्टॉक ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ द फंड फ्लो स्टार्ट्स फॉलोइंग थ्रू। अब रिटर्न्स अच्छे हैं क्योंकि डिमांड आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका अगर मुझे अंदाजा दे सके, क्योंकि आपने जो Q4 के नंबर्स पेश किए थे वहां पर रिकॉर्ड हाई सेल्स आपने डिलीवर की थी। इस समय Q1 में क्या फीलर्स मिल रहे हैं, डिमांड का प्ले आउट क्या है, क्या नंबर्स आप पेश कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड? सो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन अगर आपको ब्रॉड आइडिया दूंगा तो इन्फ्लेशन थोड़ी ईज डाउन हुई है और हमारे अकॉर्डिंग ये साल अच्छा रहना चाहिए, डिमांड कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, और ज्यादातर जो भी मैं रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ 10% के आसपास का केगर रहेगा ईट आउट का, 10 से 15% के बीच में। तो हमें लगता है कि वो एक अच्छा केगर है फॉर फूड बिजनेस टू थ्राइव, और विद इन्फ्लेशन कमिंग डाउन इट्स गुड फॉर द कंपनी, इट्स इवन बेटर फॉर द कंज्यूमर्स। सो लगता है कि इट विल बी अ वेल राउंडेड ईयर कमिंग अहेड। इस वेल राउंडेड ईयर में अगर मुझे एक आइडिया दे सके कि गुरमे सेगमेंट जो आपके लिए काफी अच्छा कर रहा था वो कैसा करेगा, और वैल्यू सेगमेंट में किस तरह का योगदान आने वाला है? तो हम लोगों ने जब अपना विजन 2027 दिया तो उसके ऊपर 3 चीजें पे बात करी। 3 चीजों में से पहली चीज तो थी अराउंड मील स्ट्रेटेजी। तो मैकडॉनल्ड्स स्नैकिंग में बहुत स्ट्रांग था, मील में हमको डेंट करना था मार्केट प्लेस पे, जो हम कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। दूसरा ओमनी चैनल बिजनेस, क्योंकि कस्टमर्स आज की डेट में मोबाइल पे भी हैं, कस्टमर्स घर पे भी बैठे हैं, तो हम कैसे एक ओमनी चैनल ब्रांड बने, ये दूसरा बहुत बड़ा लीवर था। और तीसरा लीवर था हम स्टोर की ज्यादा बढ़ोतरी कैसे करें, सो स्टोर ग्रोथ कैसे लेके आए। एंड फोर्थ, फाइनली ये सब चीजें बोलने में अच्छी लगती है, फाइनली परफॉर्मेंस कैसे दिखाएं मार्केट में। ये 4 लीवर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये हमारी ब्रॉडली स्ट्रैटेजी है विजन 2027 के लिए भी। तो अगर मैं देखता हूं तो दोनों, वेदर इट्स ओमनी और वेदर इट्स मील स्ट्रैटेजी, दोनों पे काफी अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला है, और हमको लग रहा है कि हम विजन 2027 के लिए, जहां हमने डबल अपनी सेल करने की बात करी है, स्टोर डबल करने की बात करी है, उसके लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन ले करेंगे FY24 में, ऐसा हमारा मानना है। इस विजन 2027 के तहत FY24 में फिर कितने स्टोर आप जोड़ेंगे? सो टिपिकली हमने लास्ट ईयर 35 स्टोर्स किए थे। इस साल की जो हमने पहले ही बात करा कि 40 to 50 स्टोर्स के बीच में आपको स्टोर ओपनिंग दिखेगी हमारी। और रफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या रह सकती है इनके लिए? हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, अगेन विजन 2027 में हमने बोला है कि हाई सिंगल डिजिट ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होना चाहिए फॉर अस टू बी एबल टू अचीव आवर विजन 2027। तो हम उसके हिसाब से करना चाहिए हमको। अच्छा सौरभ, जब पिछली बारी आपसे मैं रूबरू हुई थी तब आपने कहा था कि साउथ इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। क्या आप शेयर कर पाएंगे कि साउथ इंडिया से कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स देखने को मिल रहा है इस समय? आपने वहां पर अपने मेन्यू को थोड़ा सा और ब्रॉडन किया है, आपने विंग्स जोड़े, फ्राइड चिकन जोड़ा, तो मेन्यू में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर्स से? सो हम मार्केट का सेल्स ब्रेकअप नहीं देते, लेकिन जैसे आपसे मेरी पिछली बार बात हुई थी, साउथ पहले हमारा थोड़ा
एज पर एवरेज सिस्टम एवरेज नहीं था। अभी ऑलमोस्ट सिस्टम एवरेज पे है साउथ, और जितना भी हमने काम किया है, वेदर इट्स फ्राइड चिकन, वेदर इट्स विंग्स, सबका काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफी कॉन्फिडेंस आया है। इनफैक्ट आप देखेंगे हमारे करीबन ज्यादा स्टोर साउथ पे ओपन होंगे वर्सेस वेस्ट, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और मैककैफे वहां पर किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फिर इस साल में लार्जली? नहीं, मक्काफे एब्सोल्युटली भी हमारे ऑलरेडी 310 स्टोर में मक्काफे हैं, और सारे नए स्टोर मक्काफे के साथ खुलते हैं। तो वी आर वेरी क्लोज टू बीइंग 100%। तो अगले 1-2 साल में आपको सब स्टोर में जहां भी मैकडॉनल्ड्स दिखेगा वहां पे आप एक ग्रेट कप ऑफ कॉफी पी सकते हैं। आई एम श्योर। अच्छा, 27 तक आप सेल्स को डबल करने का इरादा रखते हैं, लेकिन FY 24 के लिए क्या प्लान किया है, क्या अचीव करेंगे आप? सो एब्सोल्युटली इट्स रीचिंग द कंफर्ट जोन एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न। लेकिन जैसे मैं ब्रॉडली अगर देखता हूं तो जो हमारा FY 23 था, बहुत सेल और कॉस्ट के लिए एक बेस ईयर है, और इसके ऊपर हमको ग्रो करना है ताकि हम अपना विजन 2027 पूरा कर सके। ये साल फ्रॉम एन इन्फ्लेशन स्टैंड पॉइंट बहुत मैनेजेबल लग रहा है कि हम कंटिन्यूअली अपना बेस के ऊपर इंप्रूव करते रहेंगे। अच्छा, एक अंदाजा मुझे आप दे सके फिर यहाँ पर मार्जिन्स कितने इंप्रूव होंगे कंसिडरिंग इन्फ्लेशन स्टार्टेड कूलिंग ऑफ? पिछले क्वार्टर में करीब 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, क्या यहां से और इंप्रूवमेंट आएगा? सो गुरमे सेगमेंट अकॉर्डिंग टू मी, हर्षदा, हैज ऑलरेडी लैंडेड क्वाइट वेल। हमको हमारा मील स्ट्रैटेजी में 3 लीवर थे, मैं एक बार पहले बात कर चुका हूं इसके बारे में। उसमें गुरमे बर्गर था, बोन इन चिकन था, और अफोर्डेबल मील्स थे। तो अब आपको जो एक्टिविटी दिखेगी अफोर्डेबल मील्स की दिखेगी। हमने रिसेंटली लॉन्च किया है 179 रुपीज पे मैकवेजी मैकचिकन मील्स। सो अभी आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी वहां पे दिखेगी ताकि ओवरऑल राउंडेड स्ट्रैटेजी कम्स टू एक्शन, ऐसा सिंगल प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं हो। तो आपको ये मील में ही दिखेगा कि हम वैल्यू मील में ही क्रिएट कर रहे हैं, रादर देन सिर्फ स्नैकिंग की वैल्यू की बात करने के लिए जो हम पहले बात करते थे। सौरभ कालरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऐसे प्री लंच और पोस्ट ब्रेकफास्ट ये चर्चा सुनकर आई एम श्योर हमारे दर्शक और पूरी टीम की भी भूख बढ़ने लगी है। लेकिन इट्स बीन अ प्लेजर एज ऑलवेज स्पीकिंग टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट।